का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले रणनीतिक चर्चा हुई। नड्डा आवास से बाहर निकलते नजर आए हैं पूर्व सीएम मनोहर लाल। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले रणनीतिक चर्चा इस बैठक के दौरान की गई है। इससे पहले भी आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठकें हुई थी और आज फिर से ये एक महत्वपूर्ण बैठक। इसके साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल जो है वो नड्डा आवास से बाहर निकलते हुए नजर आए हैं। जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। अपराजिता, बैठक को लेकर क्या जानकारी, कौन कौन इस बैठक में शामिल हुआ? बिल्कुल सृष्टि, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के आवास पर यह अहम बैठक चल रही है। बीजेपी की अहम बैठक कह सकते हैं कि रिजल्ट से पहले एक दिन पहले यह अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। अगर समय की बात की जाए तो करीब 10:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई थी। इस बैठक पर सबसे पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से उम्मीदवार मनोहर लाल भी इस बैठक में पहुंचे हुए थे और साथ ही इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। उन तीनों के बीच एक इंटेंस डिस्कशंस हुई थी तैयारियों को लेकर कि कल जब चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे तो क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है। वहीं करीब 1.25 घंटा ये बैठक चली और इस बैठक के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल निकलते हुए नजर आए हमें। उसके बाद फिर करीब बैठक चलती रही और कुछ ही देर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया भी इस बैठक के लिए पहुंचे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री तरुण चुग और विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद हो। तो कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट ये बैठक भारतीय जनता पार्टी की अभी अंदर चल रही है। काफी लंबी ये बैठक चल रही है। 10:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई थी और अभी भी कह सकते हैं कि काफी लंबी ये बैठक अभी चलने वाली है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उनकी सरकार कराने वाली है, भारी मतों से वो जीतेंगे। वो एग्जिट पोल की बात करें तो आंकड़ा भी इसी तरीके से कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए पूरी तैयारियां हैं कि किस तरीके से सेलिब्रेशन की जाएगी, क्या कुछ रहने वाला, क्या प्रिकॉशन स्टेप्स लेने वाले, सभी चीजों को लेके यहाँ पर अंदर मीटिंग चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि देखिए बैठकों का दौर तो जारी है। देखिए बहुत टॉप इससे पहले कांग्रेस ने भी बैठक की थी और उससे भी पहले भारतीय जनता पार्टी की एक और बैठक हुई थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठकें कर रहे हैं जिसमें आगे अगर उनकी सरकार बनती है तो 100 दिनों का एजेंडा क्या रहेगा, इसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो हर मुद्दे पर, हर एंगल पर यहां पर बैठक करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से अपराजिता आपने जानकारी दी कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इसमें शामिल हुए, लेकिन वो फिर बैठक से बाहर निकल आए। तो बैठक से जब वो बाहर निकले तो उनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई या मीडिया से उन्होंने बातचीत की हो, और उनके बाहर आने के बाद भी आप बता रहे हैं कि बैठक जारी है। जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री जब नड्डा आवास से निकले थे, हालांकि उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की, कुछ डिस्कशंस तरीके की चीजें नहीं हुई। हालांकि इतना ही कहा जा सकता कि अंदर क्या एग्जैक्ट डिस्कशंस हुएंगे, बट एक तरीके से हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके के डिस्कशंस हुएंगे। और बिल्कुल अभी भी अंदर बैठक चल रही है और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि जो बैठकों का दौर है वो तेज हो चुका है। हमने देखा था शनिवार से ही बैठकों का दौर तेज हो चुका है। सबसे पहले इंडिया गठबंधन के करीब 21 पार्टीज ने मिलकर एक बैठक की थी, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ने निकल 295 प्लस का नारा दिया था कि कहा कि इंडिया गठबंधन को करीब 295 से ऊपर सीटें आएंगी, इस तरह की चीजें कही गई थी। वहीं कल हमने देखा था कि कांग्रेस की बैठक हुई है, 2 बैठक हुई थी। सभी लोकसभा कैंडिडेट्स के साथ बैठक की गई थी कांग्रेस के द्वारा। पहले करीब 11:30 बजे के आसपास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया गया था ये बैठक, और उसके बाद दूसरी बैठक भी हुई थी, कांग्रेस के टॉप लीडर्स के साथ ही बैठक हुई थी। और मैं सुना था किस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा कहा गया था कि 295
295 का आंकड़ा उन्होंने दोहराया था कि 295 का आश्वासन उन्होंने दिया कि 295 की सीटें तय की चीजें कही गई थी और साथ ही एग्जिट पोल को भी नकारा था, उन्होंने मानने से मना कर दिया था। और अभी भी जब सोनिया गांधी से पूछा गया कि आपने एग्जिट पोल को लेकर क्या कहना है, कल के रिजल्ट को लेकर क्या कहना है, उसको लेकर भी सोनिया गांधी ने कहा है कि वेट एंड वॉच, इस तरह की चीजें कही है। तो लगातार उनका एग्जिट पोल को लेकर नकारा जा रहा है, बोगस एग्जिट पोल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मीडिया को दबाव बनाया जा रहा है, इस तरह की चीजें बार बार इंडिया गठबंधन के लीडर्स के द्वारा कही जा रही है। हालांकि अभी इंतजार करना होगा, कल तक का इंतजार करना होगा कि क्या रिजल्ट आने वाले हैं। अब देखिए अपराजिता, ज्यादा समय नहीं बचा है आसपास का ही, क्योंकि इंतजार जो है वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ रहा है। 4 जून वो तारीख रहेगी जब रिजल्ट आ जाएंगे और उससे पहले ये बैठकें बता रही हैं कि खासतौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनकी बयान सामने आना, एग्जिट पोल के जब आंकड़े सामने आए तो उसके बाद कॉन्फिडेंस जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बड़ा हुआ नजर आया था। और उसके बाद जब बैठकों का दौर शुरू हुआ तो वो भी इस चीज को शो कर रहा है, दिखा रहा है कि पार्टी जो है भले ही नतीजे आने में अभी थोड़ा सा समय बचा हो लेकिन तैयारियों में पहले से जुट गई है, ताकि जैसे ही नतीजे सामने आए तो पार्टी को पता हो कि आगे क्या करना है, आगे की रणनीति, आगे की प्लानिंग क्या है। जो बिल्कुल सृष्टि, भारतीय जनता पार्टी पूरी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। और हालांकि अगर हम इलेक्शन से पहले की भी बात करते हैं तो लगातार 400 पार का नारा लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही थी। और अभी जब एग्जिट पोल की हम बात करते हैं तो करीब आंकड़ा ऐसा ही कुछ कह रहा है, 350 से लेकर 401 के आसपास का आंकड़ा कह रहा है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अस्वस्थ नजर आ रही है और कह सकते हैं कि बिल्कुल अपनी रणनीति की, कल की क्या रणनीति रहने वाली है, ये किस तरीके से सेलिब्रेशन होगी, क्या कुछ चीजें रहने वाली, उन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन हो रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक तरह से अस्वस्थ नजर आ रही है कल की जीत को लेकर। अस्वस्थ है पार्टी आप कह रही हैं और एक कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है पार्टी के अंदर। चलिए ठीक है, ज्यादा इंतजार अब नहीं करना होगा, कल वो तारीख है, मतगणना जब होगी और नतीजे भी सामने आ जाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अपराजिता, जानकारी देने के लिए। देखिए नतीजों से पहले बैठकों का दौर जारी है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, और किस तरह से अब वो इंडी गठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, बैठकों का दौर जो है दोनों के अंदर ही नजर आ रहा है।